कमीशन के खेला बेला में मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी में खींचा तलवार। कार्यालय में पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी को किया बंद। पुलिस मौके पर पहुंचकर ईओ को छुड़वाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। रोहतास जिले के काराकाट नगर पंचायत इन दिनों सुर्खियों में है। यहां विकास कार्य नहीं, विवाद कार्य जोरों पे चल रहा है, जहां मुख्य पार्षद और कार्यपालक अधिकारी आपस में उलझ गए हैं। यह हाई वोल्टेज ड्रामा तब खुलकर सामने आया जब गुरुवार को मुख्य पार्षद राधिका कुमारी और उसके प्रतिनिधि एवं सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों ने नगर कार्यालय पहुंचकर अंदर बैठे कार्यपालक पदाधिकारी सिमाब मतीन को बाहर से ताले में बंद कर दिया। फिर क्या, मामला काफी बढ़ गया और ईओ ने इसकी सूचना विक्रमगंज एसडीएम अनिल बसाक को दिया और एसडीएम साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए काराकाट थाने को मौके पर भेजा और कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्यपालक पदाधिकारी को कार्यालय से ताला खुलवाकर सकुशल बाहर निकाला। वहीं मुख्य पार्षद राधिका कुमारी एवं नगर सदस्यों ने ईओ सिमाब मतीन पर आरोप लगाया कि मनमानी तरीके से वर्क ऑर्डर रोककर 20% कमीशन के लिए सभी कार्यों को रोककर रखे हैं। सफाई एजेंसी से 20% कमीशन लेते हैं और नगर की सफाई स्थिति काफी खराब है। वहीं इस पर नगर कार्यपालक पदाधिकारी सिमाब मतीन के ने सारे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि ये लोग गलत तरीके से कार्य करवाना चाहते हैं और मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि नगर में किसी प्रकार की कोई कार्य पूर्णतः व्यवस्थित तरीके से ही हो सकती है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यपालक पदाधिकारी को सकुशल बाहर निकाला। आइए सुनवाते हैं कि कौन क्या कहता है, मुख्य पार्षद का क्या आरोप है और सिमाब मतीन क्या अपने ऊपर लगे आरोपों को किस तरह से निराधार बताते हैं। आप देखते रहिए रोहतास कॉलिंग। ये वही वर्क ऑर्डर से रिलेटेड ये इशू था, जो का कहना है कि वर्क ऑर्डर चाहिए किसी भी हाल में। पेपर तैयार है या पेपर वर्क तैयार है या नहीं है, उससे मतलब नहीं, वर्क ऑर्डर चाहिए। बट हमारा कहना है कि जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। टोटल 15 योजनाओं का प्राकृतिक राशि जो तैयार है, तो उसके अनुसार ही हम लोग काम करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पर। जिन जिन योजनाओं को हमें लगेगा कि जो पहले करना चाहिए उन पर काम करेंगे। तो इसी को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा था, जिनका कहना था कि नहीं, वर्क ऑर्डर हमें दे दिया जाए। हमारा कहना है कि नहीं, तो पेपर वर्क है उसके अनुसार ही चलेंगे। एनओसी वगैरह भी लेना है तो वो लेने के बाद ही कुछ होगा। हमारा कहना है कि 3 योजना चयन करके दे देंगे और बाकी, लेकिन ये भी हो रहा है कि टेंडर प्रक्रिया में डाल दिया जाए, क्योंकि एक साथ इतनी योजनाएं करना पॉसिबल नहीं है विभागीय। तो हमारा कहना है कि टेंडर में डाला जाए या विभागीय डाला जाए, इस पर थोड़ा विचार विमर्श करके देखा जाएगा। ये चीज़ था। ऐसा क्या नौबत आ गई जिस प्रकार से जो है आपको अंदर रख कर गए और ताला ऑफिस के बाहर दरवाजे पे लगा दिया गया? अब ये तो देखिए मानसिकता है, क्या सारा खेल मानसिकता का है कि उनकी मानसिकता है ये कि बंद कर देंगे। दबाव डालने की बात है कि दबाव डालकर काम निकलवा लें, बट वैसा काम तो होता नहीं है। दबाव डालने से तो काम हुआ नहीं आज तक। उनकी ये मंशा रही होगी कि दबाव डालेंगे तो साइन कर देंगे, काम कर देंगे हमारा।
तो वही चीज़ था, वो इस चीज़ में सफल नहीं हो पाए, यही बात था। इसके लिए कहीं पे आपने लिखित आवेदन दिया या शिकायत कहीं करने का? जी, उच्च वरीय पदाधिकारी को हमने इसे अवगत कराया है, और जो भी उनके द्वारा जो हमें गाइडेंस मिलेगा उसके आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। 20% अवैध जी जी एनजीओ से। जी जी। देखिए, एक कंप्लेन आया है मुख्य पार्षद का कि साफ सफाई नहीं हो रही है और इसलिए भुगतान नहीं किया जाए एनजीओ का। तो हम लोग जो भी भुगतान करते हैं वो उनके स्वीकृति के बाद ही करते हैं। जब तक वो उनके द्वारा लिखित में नहीं दिया जाता भुगतान नहीं होता है। तो उनका इस बार कहना है कि साफ़ सफाई नहीं की जा रही है सही से। तो हमारे पास कोई लिखित आवेदन, ऐसा कोई शिकायत आया नहीं है कि साफ़ सफाई नहीं हो रही है। अगर इस पे आया होता तो बेशक हम लोग इस पर काम करते या इसको देखते क्या क्या दिक्कत है, बट ऐसा हमारे पास कोई लिखित शिकायत है नहीं। अब वो उनका कहना है कि भुगतान नहीं किया जाए क्योंकि साफ़ सफाई नहीं है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि क्या दिक्कत आई है, और साफ़ सफाई जो अगर नहीं भी हो रही तो उसको हम लोग सही करते हैं, दुरुस्त करते हैं। आज हम आए यहाँ पर अपने ऑफिस में, तो सर के पास हम स्टाफ लोग को भेजे कि जाइए सर को बुलाइए, हमको मिलना है, उनसे बातें करना है। तो एक बेबी हैं, वो गई तो सर बोले कि हम फाइल वाइल तैयार कर रहे हैं, हम नहीं आएंगे। फिर हम थोड़ा इंतज़ार किए कि अब आएंगे, तो आए, फिर भी नहीं आए। हम कॉल किए तो सर बोल रहे हैं कि आपके ऑफिस में सीसीटीवी नहीं है, हम नहीं आएंगे, कैमरा नहीं है, कैमरे के सामने बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे। हम बोले कि आप आइए, हमसे मिलिए, हमसे मिलने के लिए कैमरा का ज़रूरत है? बोले कि हम नहीं आएंगे। फिर हम आए इनके ऑफिस में अभी? हाँ, अभी आए इनसे मिलने के लिए। इनको 6 महीना हो गया आए हुए, कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोग बताइए, हम इस पे क्या कर सकते हैं? कल के एक लेटर में आपका 20% अवैध वसूली का मतलब लेटर जिक्र है जी, वो क्या मामला है? वो साफ सफाई में कमीशन खाते हैं सर। 20%? जी। कितनी सच्चाई है उसमें? पूरा बिल्कुल 100% सच्चाई है। साफ सफाई भी अच्छे से नहीं हो रहा है, उस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कोई भी काम ही नहीं हो रहा है। इनको 6 महीना आया हो गया और बोल रहे हैं किसी से कि हम 6 महीना और रहेंगे तो नहीं करेंगे काम। क्यों नहीं कीजिएगा? आपको सरकार क्यों भेजा है यहाँ पर? हमारे लिए काम करने के लिए ना। आज ऐसा क्या नौबत आ गई कि मतलब ऑफिस में उनके कार्यालय में ताला मारने की जरूरत? वही हमारे बुलाने से नहीं आए। हम उनसे वर्क ऑर्डर मांग रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हमारे स्थायी समिति के वार्ड लोग आए हैं, उन लोग भी बोले तो उन लोग को भी नहीं दे रहे हैं। वर्क ऑर्डर तो देना चाहिए। सशक्त के लोग आए हैं जी। ठीक। मामला हुआ है 6 महीने से सह रहा है कार्यपालक पदाधिकारी। 6 महीना के अंदर एक भी इनका कार्य धरातल पर नहीं है, एक भी कार्य नहीं किए, एक भी वर्क ऑर्डर नहीं दिए। हम लोग पिछले महीने बोर्ड से और शिक्षक समिति से 4 तारीख के शिक्षक समिति के बैठक में अध्यक्ष साहिबा 23 योजना के अनुमोदन दिए हैं, और इसका सचिका 3 गो वार्ड के बना है जो जरूरतमंद अति आवश्यकता योजना है। जो आप देखे होंगे प्रखंड में परिसर में जो हाथा दिया गया है वो 100 घर के बस्ती है बगल में, वो नली वहां से गिरता है, उससे पहले नली में वहां पानी जमा होता था। वीडियो द्वारा हमको कहा गया मुख्य पार्षद मुन्ना जी अभिभावक आप अपना नली के व्यवस्था कीजिए पानी के, या तो आप नली बनवाइए। ऐसा ऑफिस का जो सड़क है, ऑफिस का योजना हम लोग खोल दिए हैं, वर्क ऑर्डर मांग रहे हैं, वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। एक भी काम साफ सफाई देख लीजिए, साफ सफाई रात में भी सफाई होना चाहिए, रात में सफाई इनके द्वारा नहीं हो रहा है। देख रहे हैं सफाई कैसा है, हर वार्ड में घूम लीजिए सफाई की क्या स्थिति है। ये 20% कमीशन 11,50,000 के 20% कमीशन ही वो ले रहे हैं।
और 2 लाख 6 महीने से हम लोग बोर्ड में पास किए हैं। वार्ड पार्षद सदाकर मीटिंग बोले करोड़ रुपया के मशीन यहाँ सीट में जर्जर हो रहा है। शेड हम लोग भी पास किए हैं, शेड भी नहीं बनवा रहे हैं। जे तक का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ये अपना मन से जो भी सामान खरीद के बिना अस्थायी समिति के बिना अनुमोदन के बिना सामान खरीदी करते हैं अपने मन से। लकड़ी लेते हैं तो खुद जाते हैं लड़की की दुकान पर खरीदने के लिए। जब लकड़ी हम ये खरीदेंगे, तेल हम ये काटेंगे, तो स्टाफ किस लिए है? स्टाफ को 1 महीना किस लिए दिया रहा है? स्टाफ को काम बटना चाहिए ना। आपका ये काम है, आपका वो काम है, आपका वो काम है, मगर नहीं, यो साहब सारा काम अपने से निष्पादन करते हैं ताकि माल मिले मोटा। तो स्टाफ को पेमेंट क्यों दे रहे हैं? स्टाफ को हटा दीजिए, आप ही सब संभालिए। आप गिनती कर लीजिए लेबर को है, लेबर कितना पेमेंट होता है। लेबर को वो वार्ड में खट रहा है, आप गिनती कर लीजिए कब है। एनजीओ से रिपोर्ट मांग लीजिए कब आपका खटता है लेबर, कितना आप उसको पेमेंट करते हैं, कितना पीएफ करते हैं, आप मेरा भाग कर लीजिए। ऐसा मनमानी और मुख्य पार्षद पर आरोप लगाने लक्षा लग जाएगा। ये कहाँ का है? प्रशासन किस लिए विदा किया इनको? जनता का काम करने के लिए, जनता के लिए काम